छात्रों, आज हम हिंदी एवं संस्कृत व्याकरण का एक चैप्टर लेकर आए हैं, वर्ण विचार। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं में तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रायः वर्णों पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, यानी कि जो अल्फ़ाबेट है उस पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो उन पर अध्ययन करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम लघु सिद्धांत कौमुदी, जो पाणिनीय लघु सिद्धांत कौमुदी है या अष्टाध्यायी है, उस पर थोड़ा चर्चा कर लें। कहते हैं भगवान शिव जब तांडव करने के बाद जब उन्होंने अपना डमरू बजाया था तो डमरू से कुछ ध्वनियाँ निस्सृत हुई थी और वही ध्वनियाँ फिर माहेश्वर सूत्रों के रूप में जानी जाती हैं। एक श्लोक आता है कि नृताविसाने नटराज राजो ननाद डक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामो सनकादि सिद्धाने तद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। यानी कि नृतावसाने नटराज राजो ननाद डक्काम पंच नववारम उद्धर्तु कामो सनकादि सिद्धाने तत् विमर्शे शिव सूत्र जालम। यानी कि उन्होंने अपने डमरू को नव पंचवारम, यानी कि नव और पंच, 9 और 5 यानी 14 बार उन्होंने बजाया था। तो उस डमरू से जो ध्वनियाँ निश्चित हुई वही आगे चलकर माहेश्वर सूत्र के नाम से जाने लगी और इसी में ही वर्णों का उच्चारण है, इसी में ही वर्णों का विधान है और इसी में ही लय सुर ताल भी छुपा हुआ है, ऐसा माना जाता है। और लघु सिद्धांत कौमुदी में या यूँ कही कि अष्टाध्यायी में महर्षि पाणिनि ने अक्षर, समामनाथ, नाम, पद, आख्यात, संज्ञा, क्रिया, उपसर्ग, वाक्य, लिंग, अव्यय इत्यादि समस्त पहलुओं को इन्होंने इस तरह परोया है कि शायद ही मैं समझता हूँ विश्व में कोई ऐसी वर्णमाला होगी या व्याकरण सम्मत कोई ऐसा अध्ययन होगा जिसमें इतना वैज्ञानिक तरीका अपनाया गया हो। तो वर्ण विचार पर हम अध्ययन करने से पूर्व एक बार जो लघु सिद्धांत कौमुदी के जो माहेश्वरी सूत्र हैं, मैं चाहता हूँ उन पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम वर्णों की चर्चा करेंगे। माहेश्वर सूत्रों को 14 माहेश्वर सूत्रों के नाम से जाना जाता है। इसमें आप देखेंगे अयुण रील रिक एयोंग अयोच हय वरट लण न्यमंगण नम झभंग घड़ 10 जब गढ़ 10 खप छठ थच तट्टव कप्पय सर हल। ये 14 माहेश्वरी सूत्र माने गए हैं, यानी कि अयुण रील रिक एयोंग अयोच हय वरट लण न्यमंगण नम झभंग घड़ 10 जब गढ़ 10 खप छठ थच तट्टव कप्पय सर हल। ये 14 माहेश्वरी सूत्रों में जो प्रथम 4 जो सूत्र हैं, यानी कि अयुण रील रिक एयोंग और अयोच, ये स्वर माने गए हैं। उसके बाद जो 10 सूत्र जो बाकी बचते हैं उनमें व्यंजनों की विवेचना की गई है और इसमें संस्कृत में हम स्वरों को कहते हैं अच और व्यंजन को हम कहते हैं हल। यानी कि अच का मतलब है अ से लेकर और च तक, ये अंत्यवर्ण जो होता है वो हलंत्य होता है और उसको हम इसमें नहीं गिनते हैं। बीच में भी जो अंतिम जो हलंत्य वर्ण आते हैं उनको छोड़ते हुए बाकी जो अक्षर इसमें या वर्ण आते हैं उनको हम गिनते हुए प्रत्याहार बनाते हैं और ये जो प्रत्याहार इन 4 सूत्रों से बनेगा वो स्वरों के नाम से या अच के नाम से जाना जाएगा। शेष बाकी जो बचते हैं जैसे ह से लेके ल तक का, जैसे हल, हल माने व्यंजन, और स्वर और व्यंजन दोनों को अगर हम साथ ले लेते हैं तो अ से प्रारंभ होते हुए ल तक हम चले जाएंगे। यहाँ अवसान यहाँ होता है तो अल प्रत्याहार बनता है, अल में स्वर और व्यंजन दोनों चीज़ें आ जाती हैं। तो आज हम अपने वर्णों के बारे में जानेंगे और उन वर्णों को जानने में ये लघु सिद्धांत कौमुदी का जो ये माहेश्वर सूत्र है, यानी माहेश्वर सूत्राणी जो है, माहेश्वराणी सूत्राणी जो हैं वो हमारी काफ़ी मदद करेंगे। तो अब हम आते हैं अपने वर्ण विचार पर, अक्षरों के ज्ञान पर। इसको आप एक बार उतार लें या स्नैपशॉट ले लें ताकि आपका संग्रह बना रहे। चलिए अब हम बात करते हैं
हिंदी या संस्कृत भाषा में वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला का मतलब है वर्णों की माला। वर्णमाला में दो प्रकार के प्राय हम वर्णों को मानकर वर्णमाला की संज्ञा देते हैं, जिसमें आते हैं स्वर और व्यंजन। यानी कि स्वर जो हमारे हिंदी वर्णमाला में या संस्कृत वर्णमाला में माने गए हैं, जो परंपरागत रूप से हम कक्षाओं में पढ़ाते हैं, वो इस प्रकार है कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, ए, ये बता दिए जाते हैं, और लृ। लेकिन हम संस्कृत के जो पाणिनीय शिक्षा के आधार पर अगर हम देखें तो उसमें माहेश्वर सूत्रों की हम सहायता लेते हैं। अभी हमने जो माहेश्वर सूत्र पढ़े थे उसमें अ से शुरू होकर और च तक, यानी कि अच माना स्वर, अच जो है वो स्वर होते हैं। अब अच में भी देखिए अ, ई, उ, ण से पूर्ण अ, ई, उण, रील, रे, क। तो आप देखिए अ से लेके क तक हम देखते हैं ये जो स्वर हैं, और फिर एयोंग, अयौच, ये दो सूत्र पीछे रह जाते हैं। तो प्रथम जो सूत्र हैं अ से जो प्रारंभ होकर क तक जाता है, यानी कि हम देखें कि जो अक प्रत्याहार बना और एक प्रत्याहार बना एच प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में जो स्वर आते हैं वो मूल स्वर माने गए हैं। ये इनकी संख्या 5 है, यानी कि अ, ई, उण, री, ऋक। तो ये जो वर्ण हैं ये स्वर माने गए और वो भी मूल स्वर के रूप से जाने जाते हैं। और बाद में जो एच प्रत्याहार के तहत जाएंगे एयोंग, अयौच, यहाँ तक जो स्वर आते हैं उनको संयुक्त स्वर के नाम से जाना गया। इस तरह दोनों को समाहार अगर हम करते हैं तो स्वर के रूप में इन्हें जाना जाता है। और स्वरों के लिए कहते हैं कि स्वयं राजन्ते इति स्वराः, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, यानी ऐसी ध्वनियाँ या ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने में, जिनके उच्चारण करने में किसी की सहायता नहीं ली जाती, स्वतंत्र होते हैं और अपने आप बोल जाते हैं। यानी जब हम ध्वनि को बाहर निकालते हैं तो जो उच्छ्वास होता है इसके साथ वह सहज भाव से निश्रित हो जाता है और इन ध्वनियों में जो स्फोट होता है वो ध्वनियाँ लौकिक रूप से हमें सुनाई देती हैं। इसलिए इन्हें कहते हैं स्वयं राजन्ते इति स्वराः, स्वयं जो निश्चित हो जाए, स्वयं बुल जाएं, स्वयं इनमें स्फोट हो जाए और लौकिक रूप से इन्हें सुन लिया जा सके, ये स्वर कहलाते हैं। और स्वरों में भी फिर हमने बात की कि जो पाणिनी शिक्षा के आधार पर अगर हम लेंगे तो सिर्फ 9 ही स्वर माने गए हैं। हाँ, परंपरागत छोटे बच्चों को या प्राइमरी क्लासों में ये हम पढ़ा देते हैं, इस तरह वो एक बात अलग है, लेकिन मूल रूप से जो प्रामाणिक जो स्थिति है स्वरों की वो 9 ही स्वर माने गए हैं। इसमें भी आप देखेंगे 5 जो हैं मूल स्वर हैं और 4 जो हैं ये संयुक्त स्वर हैं। अब संयुक्त स्वर का मतलब है कि इन्हीं दो स्वरों के मेल से बना, जैसे एयोंग, अयौच, एच में जो पहला ए आता है, ए जो बना वो अ और ई के मेल से ए बना। इस प्रकार ये मूल न होकर ये संयुक्त स्वर की श्रेणी में आता है, लेकिन है स्वर। इस प्रकार जो अच हैं दोनों, यानी अक और एच दोनों को अगर हम मिला दें तो अच बनता है। अच माने संपूर्ण स्वरा, सारे स्वर अच में आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे व्यंजनों की। व्यंजनों में प्राय हम देखते हैं कि न केवल बच्चे छात्र बल्कि बहुत से अध्यापक गण भी जब बच्चों को होमवर्क देते हैं या स्वयं जब लिखते हैं तो इस वर्णमाला को गलत और अशुद्ध रूप से लिख देते हैं। करते क्या है वो, बहुत सी पुस्तकों में भी हमने देखा है कि ये गलतियां होती हैं, छपाई के मिजाज से उन्हें गलतियां कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ये देखते हैं कई अध्यापक साथी लिख कर देते हैं क ख ग घ ङ, 6 वहाँ दे दिया और 6 छत्री से, फिर यहाँ से 6 ये बाकी अक्षर यहाँ ले दें, किसी में 6 अक्षर डाले जा रहे, किसी में 4 डाले। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी गलत है, अशुद्ध है। हमें व्यंजनों को जो लिखना है वो इस प्रकार लिखना है कि जैसे क से प्रारंभ करते हुए क ख ग घ ङ, अंगूठी में जो बोलता है अंगूठी, अंगार, उसमें अंगा। फिर दूसरा जो वर्ग, ये 5 वर्णों का एक समूह कह लीजिए, एक वर्ग कह लीजिए। उसी प्रकार फिर 5 वर्णों का समूह दोबारा आता है च छ ज झ ञ, जो पंचायत में बोलता है, पंचायत ञ। तीसरा है ट ठ ड ढ ण, गणित वाला ण, ये तो स्पष्ट बोलते हैं।
त थ द ध न और प फ ब भ म, ये स्पष्ट रूप से बोलते हैं। इन दोनों की ध्वनि में थोड़ा अशुद्धि प्राय सुनने को या देखने को मिलती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे लेकर और मैं तक ये जो समस्त वर्ण हैं, यानी कि जो 5-5 के जोड़े में आते हैं, 5-5 के वर्ण लेकर ये 5-5 के एक वर्ग में आते हैं, और इस प्रकार 5 वर्ग यानी कि 25 जो ये वर्ण हैं ये स्पर्श वर्ण माने गए, स्पृष्ट वर्ण माने गए हैं और स्पष्ट वर्णा के नाम से जाने, और इनकी संख्या 25 है। और इसमें दूसरी बात है, इन वर्णों को जो व्यंजन वर्ण है, समस्त व्यंजन वर्ण हैं, इनको प्राय वर्ग पंचक वर्ण भी कह देते हैं, उदित वर्ण भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि ये संस्कृत में एक श्लोक आता है कुच्चुट तुपु, यानी कुच्चुट तुपु, इनमें एक सूत्र जो है कु लिखा जाता है। कु का मतलब है, इसमें जो उ है वो इत्संज्ञक होगा, उसका लोप मान लिया जाएगा। सिर्फ इस कु अर्थ से हम पूरा कवर्ग ले लेते हैं, चू से लेंगे चवर्ग। तो इसमें उ गण्य नहीं है, सिर्फ ध्वनि संयोजन के लिए इसको लिया गया है। तो इसमें जो उ आने की वजह से इनको उदित वर्ण भी कह देते हैं, उदित वर्णों के नाम से भी ये जाने जाते हैं। वर्गीय वर्ण भी कह सकते हैं, वर्ग पंचक भी कह देते हैं। और अब हम देखते हैं इनमें जो 5 वर्गों में जो वर्ण आते हैं, इसमें संस्कृत का जो सूत्र चलता है कादयो मावसानः स्पृष्टः, यानी कि क आदि से लेकर और मा तक, अवसान, अवसान मीन्स तक, क से लेकर मैं तक के जितने भी वर्ण हैं, कादयो मावसानः स्पृष्टः, ये स्पर्श वर्ण या स्पृष्ट वर्ण कहलाते हैं। अब आते हैं हम अंतस्थ वर्णों पर। अंतस्थ यानी कि य र ल और व की जो ध्वनि है वह व्यंजन और स्वर इन दोनों के मध्य की ध्वनि मानी गई है। यानी कि उच्छ्वास जब सांस बाहर लेते हैं, निकालते हैं, तो इनके उच्चारण में श्वास वगैरह अंदर तक ही रह जाती है, ऐसा मानते हुए इनका नाम रखा अंतस्था, अंदर ही जो स्थित रह जाएं। इस प्रकार इन वर्णों की संख्या 4 है, यानी कि य र ल व, ठीक है। यानी यण, यण प्रत्याहार जैसे हम कहें, जो आगे हमने पढ़े थे यण, यणो अंतस्था, यणो अंतस्था, जो यण प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं, हिंदी में इनका क्रम जरूर य रे ल व है, वैसे यण इनका क्रम संस्कृत के हिसाब से हम बदल देंगे। यानी कि यण प्रत्याहार में जो क्रम है वो क्रम हम लेंगे और वो अंतस्थ होंगे, और ये वर्णों की संख्या इसमें 4 मानी गई है। स्पष्ट वर्ण जो थे वो 25 थे, 4 ये हो गए। अब आते हैं ऊष्म वर्ण। ऊष्म में जहाँ जैसा कि शब्द ऊष्म यानी कि गर्मी, ऊष्मा, इनके उच्चारण में हम देखते हैं कि मुख के अंदर भाग, जिह्वा के आसपास थोड़ा गर्माहट पैदा हो जाती है, श श, इस तरह बोलने पर अंदर थोड़ी ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, इसलिए इनका नाम रख दिया गया ऊष्म। और ये शल प्रत्याहार में आते हैं, शलोष्माण है, शलोष्माण है, श श श है, शलोष्माण है, इनकी संख्या भी 4 मानी गई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वरों की कुल संख्या 9 आती है, और व्यंजनों की संख्या अगर हम देखें तो इसमें स्पर्श व्यंजन हो गए 25, और यर लव जो अंतस्थ हैं वो हुए 4, और फिर आते हैं श है, ये ऊष्म वर्ण जो होते हैं शलोष्माण है, ये हो गए 4। तो इसमें 25 और 4 29 और 4 33, 33 व्यंजन संस्कृत के हिसाब से माने गए हैं। अब बात आती है इन वर्णों की, छ त्र ज्ञ श्र, ये एक्चुअल में वर्णमाला में अलग इनका कोई स्थान नहीं है, ये संयुक्त वर्ण माने गए, यानी किन्हीं 2 वर्णों के मेल से ये वर्ण बने हुए हैं। अतः इसको स्वतंत्र रूप से हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, इसमें ये गण्य नहीं है। हाँ, हमारे अभिव्यक्ति में या लेखन के माध्यम से जब अभिव्यक्त करते हैं या वाक्य के माध्यम से, उसमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। दूसरे 2 अक्षर और आते हैं ड़ और ढ, यानी पढ़ाई और लड़ाई। इसमें जो ड़ और ढ आता है,
इन वर्णों को भी वर्ण के रूप में लिया जाता है। हिंदी में प्रायः इनका ज़्यादा प्रचलन है और इनको जो उत्क्षिप्त वर्ण के नाम से इनको बोला, यानी इसमें ये द्विस्पृष्ट हैं। ये इनको जब हम उच्चारण करते हैं तो इनका जिह्वा का जो स्पर्श है वो मुख में 2 बार होता है, यानी 2 बार टच करती है जिह्वा, जब इनका उच्चारण संभव हो पाता है। उत्क्षिप्त वर्णों के नाम से या ताड़न जात कह देते, ताड़न जात 2 बार ताड़ना पड़ता है तब जाकर इनकी ध्वनि बाहर आती है। तो ड़ और ढ। अब इसके बाद हम जानेंगे अयोग वहा। अयोग वहा भी वर्णमाला में इनका जिक्र आता है, लिए जाते हैं। अयोग वहा क्या हैं और इनको हम समझने के लिए हम आपको आगे भी बता रहे हैं कि अयोग वहा किस किस प्रकार से हैं, और इस प्रकार मिलाकर पूरी वर्णमाला में, यानी कि वर्णमाला की जब बात चलती है तो यहाँ हम कहेंगे अच, अच यानी स्वर, ठीक है, अच स्वरा, और व्यंजन में आते हैं हल। अब अच और हल दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, अच धन हल, ये हुआ अल। अल प्रत्याहार जो पाणिनीय के जो माहेश्वर सूत्र हैं, अ से प्रारंभ करते हुए लय तक चले जाएं तो अल, यानी इसमें स्वर भी आ गए और व्यंजन भी आ गए। इस प्रकार हम अध्ययन करेंगे। और अयोग वहा की जो बात चली है, अयोग वहा क्या हैं और इनकी जानकारी हम अभी इसके बाद लेंगे। तो एक बार इस चार्ट को, इस सारणी को एक बार अच्छी तरह देख लीजिए। आने वाले समय में हम इनमें किसी भी प्रकार का प्रमाद नहीं करें। ये 5-5 वर्ण ही लिखे जाने हैं और फिर 4-4 के ये अलग वर्ग 2 बन जाते हैं। इस प्रकार हमें ध्यान रखें, इन अक्षरों को घटाना या बढ़ाना नहीं है, वरना तो फिर अनवस्था हो जाएगी, व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। ऐसा हमें नहीं करना है। और स्पष्ट जो स्पष्ट वर्णों की जो बात करते हैं तो न्य प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो न्यय होंगे। न्यय में फिर हम अंतस्थ जोड़ दें, यानी कि यण जोड़ दें, और फिर ऊष्म जोड़ दें, यानी कि शल जोड़ दें। तो हम देखेंगे न्यय प्लस यण और प्लस शल। इस प्रकार हम इनका योग करेंगे तो संपूर्ण वर्णमाला आ जाती है, जिसमें स्वर भी आ गए और व्यंजन भी आ गए, जिसमें अंतस्थ भी आ गए और ऊष्म भी आ गए। इस प्रकार वर्णमाला हमारी विन्यसित हो जाती है। अब आगे दूसरी चीज़ें पढ़ेंगे, इसको एक बार देख लीजिए। वर्णमाला में हालांकि ये जो अयोग वहा है वो गण्य नहीं है, लेकिन चूँकि लौकिक दृष्टि से ध्वनि को सुनना और पहचानना या लिखना, उसके लिए इनकी आवश्यकता रहती है। और अयोग वाह को वर्णमाला के तहत इनका अध्ययन किया ही जाता है। इसमें कहते हैं अयोग वाह, यानी कि यद अयुक्ता वहंती तद योग वाह। यद अयुक्ता, यद्यपि ये अयुक्त हैं, उनमें सम्मिलित नहीं है, तद वहंती, फिर भी इनका वहन किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाए, प्रयुज्य हैं, इसीलिए तद अयोगवाह, इसीलिए इनको अयोगवाह कहा गया है। अब अयोगवाह में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये एक बार देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला हम लेते हैं अनुस्वार है, जो स्वर के बाद आए। इस प्रकार चंद्र बिंदु इत्यादि लगाकर जब देखते हैं, याद रहे कि अनुस्वार हमेशा स्वरों के बाद ही आते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि ये अक्षर यहाँ और ये मात्रा यहाँ अनुस्वार या नहीं, ये इसके क्रमिक हिसाब से ही आते हैं, नहीं किसी भी स्वर के बाद में या पूर्व में ही आते हैं, ऊपर या नीचे हम इसको नहीं मानेंगे। हाँ, चिन्हित जरूर कर दिया जाता है, तो अ के ऊपर जैसे ये चंद्र बिंदु लगा दिया तो ये अनुस्वार कहलाएगा, और ये मुख नासिका से ही बोले जाते हैं। दूसरा आता है विसर्ग। प्राय हम अक्षरों के पीछे यानी स्वरों के पीछे देखते हैं विसर्ग, 2 ऐसे बिंदियां लगी होती हैं, इसको हम कहते हैं विसर्ग। ये भी स्वरों के पश्चात या कभी कभी पूर्व में भी ये पाया जाता है, तो प्राय हम देखते हैं स्वरों के बाद ही इसका प्रयोग होता है। इसके बाद आता है अर्ध विसर्ग। अर्ध विसर्ग की बात जब चली है, अर्ध विसर्ग किसे कहते हैं? इस प्रकार देखिए, जब हम विसर्ग का चिन्ह लगाते हैं, विसर्ग का चिन्ह लगाते हैं तो हम इनको आधा मिटा देते हैं। आधा मिटाने पर इस प्रकार की जो आकृति बनती है, इसमें भी देखिए
ये आकृति बनती है। इस प्रकार ये अर्ध विसर्ग के रूप में जाने जाते हैं। और ये दो प्रकार से जो वैदिक संस्कृत में प्राय अधिक मिलते हैं, ये लौकिक में ना के बराबर इनका प्रयोग है, फिर भी हम समझ लेते हैं। इसमें क और ख ये इनसे पूर्व अगर मिल जाते हैं, यानी कि क और ख से पूर्व ये चिन्ह होगा, तो इसको हम बोलते हैं जिह्वा मूलीय। जिह्वा का जो मूल भाग है, जहाँ से जिह्वा प्रारंभ होती है, उस नाम से इनका उच्चारण स्थान भी आप जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम हम आगे पढ़ेंगे, तो इनको जिह्वा मूल्य कहा जाता है। और अगर ये प या फ, प पतंग या फ फल इनसे पूर्व है, तो हम इसको बोलेंगे उपध्यमानीय। उच्चारण स्थानों में भी इसका फिर जिक्र आएगा, उपध्यमानीय। और इन दोनों को मिलाकर हम एक इकाई मानेंगे, इन दोनों को एक ही इकाई में रखेंगे। इसके बाद आते हैं दुस्पृष्ट वर्ण। दुस्पृष्ट वर्ण में ये जो ड की जो ध्वनि है, जैसे ईडे, इसमें जो ध्वनि आती है, उस ध्वनि को ले अक्षर की जैसे मिलती जुलती आकृति है। ये ले को अगर हम थोड़ा सा गोल बना दें, इस तरह ये इस तरह की ध्वनि है। ये ऐसे, ये जो वर्ण है ये दुस्पृष्ट वर्णों में गिना जाता है। प्राय राजस्थानी भाषा में जैसे बादड़ी, बादड़, इस प्रकार का जो यूज़ होता है इसका, वो वाला वर्ण है। ये देशज प्रकृति में वलय बोल देते हैं, लेकिन इसका मूल जो उच्चारण है वो इस प्रकार ड हलंत में, देखिए ड इसका ये प्रतीक है, इसे बोलते हैं दुस्पृष्ट वर्ण। ये एक वर्ण माना गया है वर्णमाला के तहत। और दूसरे आते हैं यम। यम एक्चुअल में वैदिक संस्कृत में प्रयुज्य है, लौकिक में इसका प्रयोग बहुत ही कम मिलता है। हाँ, कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो यदा कदा हमारे साहित्य में आ जाते हैं, तो इनका वर्ण भी कर लेना चाहिए। एक बार अपन समझ लेते हैं कि यम क्या है। यम में क्या होता है कि किसी भी वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण के सामने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण आ जाए, यानी कि विदाउट वोवल, यानी बीच में स्वर इत्यादि नहीं होंगे, व्यंजनात्मक वर्ण होंगे। या तो पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, पहले के सामने पहला, दूसरे के सामने दूसरा, तीसरे के सामने तीसरा, चौथे के सामने चौथा होने पर, तथा फिर बाद में पंचम वर्ण, यानी निमंगणनम में से कोई सा भी वर्ण हो सकता है, किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण अगर आ जाता है, तो इस प्रकार जो दूसरे वाला जो वर्ण है उसको यम नाम से पुकारा जाता है, यानी यम वर्ण कहा जाता है। और इसकी खास बात ये होती है कि प्रथम इस दिशा में, यानी पूर्व दिशा, पूर्व और पर, पूर्व में जो वर्ण आता है उनका जो उच्चारण स्थान, और जो पर में जो वही वर्ण आता है उसके उच्चारण स्थान में अंतर आ जाता है, वो नासिक में चला जाता है। पंचम वर्ण के युति के साथ ही यह दिखने में अन्य उच्चारण स्थान का दिखता है, लेकिन वो नासिक में चला जाएगा, इसलिए इनको यम वर्णों के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि स्वरों की जब बात करते हैं तो स्वरों में कुल 9 स्वर माने गए हैं। ली ह्रस्व होता है या फिर प्लुत होता है, इसमें दीर्घ इसका नहीं लिया जाता है। 9 स्वर लेंगे और फिर व्यंजनों की जो बात चलती है वो 33 व्यंजन हो जाते हैं। जो हमने अभी देखा स्पष्ट में 25 थे, अंतस्थ 4 हैं, ऊष्म 4 हैं, इस प्रकार ये 33 वर्ण हो जाते हैं। 9 और 33 वर्ण ये हुए। अब हम बात करते हैं अयोगवाह वर्णों की, तो अयोगवाह में जो अनुस्वार हैं, एक अनुस्वार हो गया, एक विसर्ग हो गया, और अर्ध विसर्ग में ये दोनों मिला के एक इकाई मानेंगे, और दुस्पृष्ट वर्ण एक हो गया, और यम कुल मिला के, यम जो है यमों की संख्या है 4, इनकी संख्या है 4। तो इस प्रकार हम इन सब वर्णों को जोड़कर संपूर्ण वर्णमाला तैयार कर लेते हैं। और परीक्षा में भी कई बार इन पर आधारित या इनकी उच्चारण स्थानों पर आधारित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, तो श श श है। वैसे हिंदी के सब श श श है, लेकिन संस्कृत का अगर हम लेंगे तो शल प्रत्याहार में जो वर्ण जिस क्रम में आए हैं उन्हीं को हम ऊष्म कहेंगे। ये यण प्रत्याहार में जो वर्ण आए तो उन्हीं वर्णों को उसी क्रम में समझेंगे। हिंदी के हिसाब से अगर समझना तो येरे लवे, चूँकि अपने ज़बान पर ये पहले से ही काफ़ी चढ़े हुए हैं, तो हम येरे लवे भी बोलकर काम चला सकते हैं। और ये 5-5 वर्णों के जो 5 वर्ग हैं, ये स्पर्श
स्पर्श वर्ण, स्पृष्ट वर्ण कहलाते हैं। स्वरों में 2 प्रकार के स्वर हमने देखे, शुद्ध स्वर यानी कि मूल स्वर और फिर संयुक्त स्वर। तो मिला के समेकित भाव से 9 स्वर हमारे यहाँ होंगे। इस तरह वर्णों की संख्या का हम योग भी लगा सकते हैं कि संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, अयोग्य वाह कौन कौन से हैं, अयोग्य वाहों की संख्या कौन कौन सी है, यम कौन से हैं, दुष्पृष्ठ कौन से हैं, दुष्पृष्ठ वर्ण क्या है, और फिर इसमें जो अर्ध विसर्ग क्या है, जिह्वा मूल्यम क्या है, उपध्मानीय क्या है, ये सारी चीज़ें आज हमने काफ़ी स्पष्ट कर दी हैं, क्लियर कर दी हैं। आप इन पे एक बार से नज़र मार लीजिए और इनसे संबंधित छोटे छोटे प्रश्न हैं। अगले सेगमेंट में हम छोटे छोटे प्रश्न जो प्राय प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं या बोर्ड परीक्षाओं में भी आजकल इस तरह के प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, तो उन पर हम विचार करेंगे और वर्णमाला को हम पूर्ण रूप से जान लेंगे। इसके बाद फिर अगला जो चैप्टर होगा वह होगा वर्णों का विभाजन, यानी वर्ण किस किस तरीके से विभाजित किए जाते हैं। उनमें जो आता है उच्चारण स्थान, जो मुख्य रूप से हम पढ़ाएंगे, उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं और वो कैसे बोले जाते हैं। बहुत ही साइंटिफिक एक चार्ट होगा, एक बिंदु है ये, जो आपको अगले सेगमेंट में हम पढ़ाएंगे।